के यश को चंद्रमा से उपमित किए। श्री भरतलाल जी का यश यह एक नया चंद्रमा है। इनके पहले ऐसा चंद्रमा नहीं हुआ है। यह चंद्रमा श्री राम प्रेमामृत से परिपूर्ण है। श्री गुरु जी के अपमान रूपी दोष से यह दूषित नहीं है। श्री राम भक्त अब इस अमृत को पान करके अघाएंगे, क्योंकि यह अमृत इस वसुधा पर सुलभ हो चुका है। और ऐसा सुलभ श्री भरतलाल जी ने किया है। इसके बाद श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि आपके वंश की यह प्रसिद्धि रही है कि एक से एक बढ़कर के उपकार करते आए हैं। जैसे कि श्री भगीरथ जी महाराज, इन्होंने श्री गंगा जी को लाया। जिन श्री गंगा जी को स्मरण करने से समस्त सुमंगलों की प्राप्ति होती है। श्री दशरथ जी महाराज का गुणगण वर्णन नहीं किया जा सकता। उनसे अधिक की बात कौन कर सकता है? उनके बराबर भी कोई नहीं है। उनसे अधिक कहाँ कोई मिलेंगे? उनके बराबर भी कोई नहीं है। जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहिय नयनहि कबहूँ, निरखे नहीं अघाई। निरखे नहीं अघाई। बाबा फाटक काहे बंद कर दिए इसको? जासु स्नेह संकोच बसा, राम प्रगट भय आई। जे हरहिय नयनहि कबहूँ, निरखे नहीं अघाई। जिनके स्नेह और संकोच के कारण, जिनके स्नेह और संकोच के कारण श्री राम जी आकर के प्रकट हुए, जिन श्री राम जी को हर भगवान श्री शंकर जी अपने हृदय के नेत्र से निरखी माने देख करके कभी अघाए नहीं, कभी तृप्त नहीं हुए। ऐसे महाराजा श्री दशरथ जी हुए। और आप कहा कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा। हे भरत,
तुमने तो अनुपा कीरति विधु किन्ह। तुमने अनुपा माने अनुपम, उपमा रहित, कीरति विधु माने कीरति रूपी चंद्रमा को प्रकट किया है। जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, जहां पर श्री राम प्रेम मृग रूपा बस, जहां पर श्री राम जी का प्रेम मृग रूपा माने हिरण रूप बन करके निवास करता है। कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। किसी ने ये कहा कि अभी पूर्व दोहा में श्री भरद्वाज जी ने ये कहा है कि पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। आपने श्री राम प्रेम अमृत से परिपूर्ण नव विधु नए चंद्रमा को उत्पन्न किया है। अब कह रहे हैं कि कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। तो क्या पुनरुक्ति नहीं होगी? नव विधु विमल तात जस तोरा, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। और फिर यहां पर कह रहे हैं कि नव विधु कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा, तो क्या पुनरुक्ति नहीं होगी? इसका उत्तर यह है कि पुनरुक्ति यहां पर नहीं है। कहिए क्यों? तो पूर्व के दोहे में श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी के यश को चंद्रमा से उपमित करके सांगोपांग वर्णन किए। और अब इस दोहे में प्रसंग बदल चुका है। उस प्रसंग का समापन वहीं पर किए कि राम भगत अब अमी अघाहु, किन्हु सुलभ सुधा बसुधाहु। वहीं पर उस प्रसंग को पूरा कर दिए। दूसरा प्रसंग प्रारंभ किए कि आपके वंश में एक से एक महान उपकारी होते आए हैं। जैसे कि श्री भगीरथ जी महाराज चरण से उत्पन्न श्री गंगा जी को लाए, चरण धोवन को लाए, और आपके पिता श्री दशरथ जी महाराज उन मंगलमय चरण को ही ले आए। इन दोनों से बड़ा उपकार आपने किया। कैसे? तो कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। अर्थात आपने श्री राम प्रेम को प्रकट किया। एक ने चरण धोवन को लाया, दूसरे ने श्री चरण को ही लाया, और एक आप हुए कि आप श्री राम प्रेम को प्रकट किए। गंगा जी में देश का नियम है। गंगा जी में देश का नियम है कि जिस देश में गंगा जी बहती हैं, जिस प्रदेश में गंगा जी प्रवाहित होती हैं, जहां जहां से श्री गंगा जी जाती हैं, वहां की महिमा है। और श्री राम जी काल के अंतर्गत थे। श्री राम जी काल के अंतर्गत थे। गंगा जी देश के अंतर्गत हैं। गंगा जी देश में बंधी हैं। श्री राम जी काल में बंधे थे। श्री राम जी 11,000 वर्ष तक रह करके राज्य किए। 11,000 वर्ष तक इस धरातल पर निवास किए। लेकिन श्री राम प्रेम देश काल दोनों से परे हुए हैं। श्री राम प्रेम देश काल दोनों से परे हैं। अर्थात न देश में बंधे हैं, न काल में बंधे हैं। श्री राम प्रेम सभी देश और सभी काल में सभी को प्राप्त हो सकते हैं।
उन श्री राम प्रेम को आपने प्रकट किया है। कैसे? तो कीरति रूपी चंद्रमा के माध्यम से। आपकी कीरति रूपी चंद्रमा में, आपकी कीरति रूपी चंद्रमा में श्री राम प्रेम रूपी मृग का निवास है। श्री राम प्रेम रूपी मृग उसमें निवास करते, वहां बसते हैं। जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, कीरति विधु तुम्हके न अनुपा। श्री राम जी में जो श्री भरतलाल जी का प्रेम है, श्री राम जी में जो श्री भरतलाल जी का प्रेम है, यही अमृत से परिपूर्ण यश रूपी चंद्रमा है। यश रूपी चंद्रमा है। कीरति यश दोनों पर्यायवाची है। ऊपर कहा कि नव विधु विमल तात जस तोरा, और यहां पर कहा कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा। यह अनुपम है कीरति रूपी चंद्रमा, यश रूपी चंद्रमा, जिसमें श्री राम के प्रति जो श्री भरतलाल जी का प्रेम है, यही अमृत से भरा हुआ है। और श्री भरतलाल जी में जो श्री राम जी का प्रेम है, श्री भरतलाल जी में जो श्री राम जी का प्रेम है, यही है मृग रूप, जो यश रूपी चंद्रमा में निवास कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, श्री भरत की कीरति चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है और चंद्रमा में मृग है। तो श्री भरतलाल जी का जो श्री राम जी में प्रेम है, यही अमृत है, और श्री राम जी का जो श्री भरतलाल जी में प्रेम है, यही है मृग। इस बात को ध्यान में रखिएगा तो बात समझ में आएगी। ऐसा ना हो कोई पूछे तो कहे हम कुछ पता ही नहीं, सो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रहना चाहिए कि अमृत क्या है और मृग क्या है। श्री राम जी में श्री भरतलाल जी का प्रेम यही अमृत है, श्री भरतलाल जी की यश रूपी चंद्रमा में, और श्री राम जी का जो श्री भरतलाल जी में प्रेम है, यही मृग है, हिरण है। मृग हमेशा चंद्रमा में निवास करता है, इसलिए मृगांक कहा जाता है। मृगांक कहा जाता है, मृग का निवास है उसमें। वैसे लंका कांड में हम लोग चर्चा करेंगे कि कह प्रभु शशि मह में चकताई, कहो काह निज निज मति भाई। मृग मृग रूप होकर के निवास कर रहा है श्री राम प्रेम, और मृगांक कहा जाता है। मृग की छाया है, मृगांक है, मृग का चिन्ह है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 179 में लिखा है, सियाराम 97 में, विनय पत्रिका 197 में, कि बसे जो शशि उछंग सुधा स्वादित कुरंग, बसे जो शशि उछंग सुधा स्वादित कुरंग, ताही की भ्रम निरखी रविकर नीर, ताही की भ्रम निरखी रविकर नीर। जो हिरण चंद्रमा में निवास करता है, उसको क्या सूर्य किरण से भ्रम हो सकता है? अर्थात नहीं होगा।
श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, कीरति विधु तुम किन्ह अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। कहने का भाव यह है कि श्री राम प्रेम यदि प्राप्त करना हो तो श्री भरतलाल जी के चरित्र में मन लगाना चाहिए। श्री भरतलाल जी का चरित्र गायन एवं श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्री राम प्रेम प्राप्त होगा श्री भरत चरित्र गायन श्रवण करने से। क्योंकि श्री भरत की कीरति यही चंद्रमा है, तो श्री राम प्रेम यही मृग है, हिरण है, और यह अनुपम चंद्रमा है। इस चंद्रमा से सभी को श्री राम प्रेम सुलभ हो रहा है। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के समापन पर श्री भरतलाल जी के चरित्र का महात्म कहते हुए कहते हैं, भरत चरित करने भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति, अवश्य होई भव रस बिरति। जो नियम पूर्वक श्री भरतलाल जी के चरित्र को श्रवण करेंगे, उन्हें श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम और संसार से वैराग्य अवश्य होगा। यह गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। तो जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान में जैसे भक्त का प्रेम होता है, वैसे ही भक्त में भगवान का प्रेम होता है। जैसे भगवान का चरित्र भक्त को प्रिय लगता है, वैसे ही भक्त का चरित्र भगवान को प्रिय लगता है। इसी बात को भक्तमालकार ने 201 छप्पे में अनुग्रह करते हुए यह वर्णन किया कि हरिसुजस प्रीति हरिदास को, हरिसुजस प्रीति हरिदास को त्यों भावे हरिदास जस, हरिसुजस प्रीति हरिदास को त्यों भावे हरिदास जस। नेह परस्पर अघट चारों जुग आयो, ये परस्पर का नेह अघट है। भगवान के भक्त में और भक्त के भगवान में परस्पर का स्नेह अघट है, कभी घटने वाला नहीं है। श्री राम जी कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन संभय। श्री राम जी गुरु श्री वशिष्ठ जी से कहते हैं, इन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, इसीलिए ये सब हमें बहुत प्रिय लगते हैं। श्री भरत से भी ज्यादा प्रिय है। यह है भगवान का भक्त पर प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। तो कीरति विधि तुम किन्ह अनूपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, आपने अपनी कीरति रूपी चंद्रमा, यह अनुपम है, जिसको प्रकट किया है।
जिस चंद्रमा में श्री राम प्रेम रूपी हिरण का निवास है, अर्थात श्री राम प्रेम कैसे होना चाहिए, श्री राम में प्रेम कैसे किया जाए, यह श्री भरत चरित से ही समझ में आता है। तात गलानी करहु जिए जाए, डरहु दरिद्रहु पारस पाए। तात गलानी करहु जिए जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। हे तात, जिए जाए गलानी करहूं। हे तात, जिए माने हृदय में, जाए माने व्यर्थ गलानी कर रहे हो आप। पारस पाए दरिद्र ही डरहु, पारस पाकर भी दरिद्रता से डरते हो। नहीं डरना चाहिए। जिनके पास पारस होता है वह दरिद्रता से कभी नहीं डरता, क्योंकि पारस में वो शक्ति है कि चाहे जितना लोहा हो, हजारों टन लोहा हो, उसमें छुआ देने से वह सोना हो जाता है। जिनके पास पारस है वह धनवान है। तात गलानी करहु जिए जाए। हे भरत, आप हृदय में व्यर्थ गलानी करते हो। श्री राम प्रेम रूपी पारस आपके पास है, फिर कलंक रूपी दरिद्रता से क्यों डरते हो? जहां पारस होता वहां दरिद्रता रह ही नहीं सकती है। जहां श्री राम प्रेम होता है वहां किसी प्रकार से कोई बदनामी, कोई कलंक, कोई अपजस रह ही नहीं जाता है। सुनहु भरत हम झूठ न कहि, सुनहु भरत हम झूठ न कहि। उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। हे भरत, मैंने जो कुछ कहा वह जो कुछ कह रहा हूं वह झूठ नहीं है। सुना हो भारत, हम झूठ न कहीं, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। उदासीन तापस बन रही, क्योंकि हम उदासीन हैं, संसार से उदासीन हैं, संसार से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तपस्वी हैं और हम वन में रहते हैं, किसी नगर गांव में नहीं रहते हैं। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते। झूठ वो बोलता है जो किसी से भय खाता हो, डरता हो और किसी के पास रहता हो तो उनसे झूठ बोलता है। मैं सबसे अलग रहने वाला वनवासी हूं, वन में रहता हूं। मैंने जो कहा वह झूठ नहीं कहा, वह जो मैं कहने जा रहा हूं वो भी झूठ नहीं है। क्योंकि तपस्वी के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। वैसे झूठ बोलना सबके लिए पाप है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा। हम उदासीन हैं,
हम विरक्त हैं, हम तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। जहां पूर्ण वैराग्य हो, त्याग हो, और जहां किसी से कोई आशा न हो, वहां किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। जब आशा होती है अथवा वैराग्य में कमी होती है तो वहां भय होता है, डर होता है। उदासीन तापस बन रहे, हम वैराग्यवान हैं, हम वन के कंदमूल फल से जीवन यापन करते हैं, किसी से आशा नहीं करते, इसलिए किसी से कोई भय नहीं है, न किसी के खाते हैं न किसी से डरते हैं, इसलिए हम जो कहते हैं वह यथार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में लोभ ही तमाम विकारों के विकृतियों के कारण बन जाता है। जहां चाहना है, जहां आशा है, जहां लोभ लालच है, वहां प्रशंसात्मक बातें कही जाती है, वहां झूठी ही बड़ाई की जाती है, वहां झूठ बोला जाता है। लेकिन जहां किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उदासीन। उदासीन का मतलब यह है न किसी से शत्रुता है और न किसी से मित्रता है, न किसी की बड़ाई करनी है न किसी की बुराई करनी है। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, सभी साधनों का यह सुहावा माने सुंदर सुफल है। सभी साधनों का सुहावा माने सुंदर, सुफल माने सुंदर फल है। क्या? लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी, इन तीनों का जो हमने दर्शन किया, जितने शुभ साधन हैं, जितने कल्याणकारी साधन हैं, सबका सुंदर फल यही है कि श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हो। और सो हमने प्राप्त किया। कौन कौन शुभ साधन सफल हुए? यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन शुभ साधन सफल हुए, तो बताने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भाई कथा सुनते हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए कौन कौन शुभ साधन हमारे सफल हुए। श्री भरद्वाज जी के, तो श्री भरद्वाज जी के मुख से सुनिए, आज सुफल तप तीरथ त्यागु। तप करना, तीर्थवास करना और त्याग करना। आजो सुफल तप तीरथ त्यागु, आजो सुफल जप जोग बैरागु। जप करना, योग करना और वैराग करना। और सफल सकल शुभ साधन साजू, सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुम्हीं
अवलोकत आजो राम तुम्हि अवलोकत आजो। यही है सभी शुभ साधन जो श्री भरद्वाज जी यहां कह रहे हैं। वहां प्रसंग में भले केवल श्री राम जी का नाम लिए थे, लेकिन श्री राम जी का मतलब केवल श्री राम जी नहीं, यहां पर स्पष्ट किया इन्होंने कि लखन राम सिय दर्शन पावा। सभी शुभ साधनों का सुंदर फल मैंने प्राप्त किया। लखन राम सिय दर्शन पावा। तो जो हमने जीवन में शुभ कल्याणकारी साधन किए, उसके फल स्वरूप श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त किए। तो श्री राम दर्शन का भी तो फल कोई होगा, तो वह फल मैंने आज प्राप्त किया। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तेहि कर फल तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। उस दर्शन के फल है आपका दर्शन। उस फल का फल है आपका दर्शन। शुभ साधनों का फल श्री राम जी का दर्शन, और श्री राम दर्शन के फल श्री राम दरस रूपी फल का फल है आपका दर्शन। श्री राम दर्शन रूपी फल का फल है आपका दर्शन। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रयाग के सहित हमारा सौभाग्य है। प्रयाग के सहित हम सौभाग्यशाली हुए। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अच्छा, फल का फल क्या होता है? जैसे मान लो आम रूपी फल मिला, आम फल मिला, तो फल का फल क्या है? फल का फल है भोग लगाना, अर्थात पाना, स्वाद लेना। ये फल का फल है। हाथ में फल मिला, मान लो आम का फल मिला, सेब का फल मिला, अनार का फल मिला, जो फल मिला, ये फल तो मिला, लेकिन उस फल का फल क्या है? उस फल का फल है स्वाद लेना, उसको पाना। तो जीवन में श्री राम जी प्राप्त हुए, जीवन में श्री राम जी प्राप्त हुए। अब श्री राम प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? यह शिक्षा मिलती है श्री भरतलाल जी के दर्शन से। बाबा जी लाइट काहे ना जला देते हो आप? लाइट नहीं है? उधर वाला लाइट जलाओ, दो लाइट तो है। जैसे वो है कि ये दो जलाइए। ये किधर इस साइड वाला ये लाइट होगी, देखिए उधर वाला ऊपर से उस साइड में, उधर से 2 नंबर उस साइड में। तो आपको ध्यान रखिए कि लाइट ना रहे तो इसको जला दिया करिए। और यहाँ रहने वाले सभी परमहंस लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ ठीक है,
लाइट जो है उसको जला देना चाहिए। और जैसे आपके लिए प्रकाश चाहिए वैसे और लोग को भी प्रकाश चाहिए, भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए 3 कनेक्शन अलग से कराया गया है। तो तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। श्री भरद्वाज जी कहते मेरा ही नहीं अपितु प्रयाग के सहित हम सब का सौभाग्य है। हम प्रयागराज सहित भाग्यशाली हुए। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रसंग बहुत सुंदर सरस है, समझने का प्रयास कीजिए। इधर उधर ध्यान ले गए तो आप समझ नहीं पाएंगे। और यदि परिवार को सुनाने को कहा जाए तो फिर अपने मन से सुना लीजिएगा, हम जो कहेंगे सुनाइएगा नहीं वो। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि इसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है। सो जैसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो, तो भगवान का दर्शन ये तो फल मिला। किसका फल मिला? शुभ साधन का फल मिला। इतनी बड़ी साधना करने के बाद इतना बड़ा फल मिला, तो उस फल का फल क्या होगा? का उस फल का फल है उन्हीं में प्रेम होना। श्री राम जी में ही प्रेम होना, यही है श्री राम दर्शन के फल का फल। अच्छा, श्री राम जी में प्रेम हो कैसे, हम कैसे प्रेम करें? तो इस प्रेम के लिए शिक्षा लेनी चाहिए श्री भरतलाल जी के जीवन चरित्र से, श्री भरतलाल जी के मंगलमय चरित्र से। बस इतनी बात कहनी है यहां पर, यही समझना चाहिए। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संग जीवन में होना चाहिए। जब हम उन रसिक संतों का संग करेंगे, भगवत अनुरागियों का संग करेंगे, तब हमें यह समझ में आएगा कि भगवान में कैसे अनुराग करना चाहिए, भगवान में कैसे प्रेम करना चाहिए। ये तब समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी से कहा है कि तुम कहां भरत कलंक, यहां हम सब कहां उपदेश। हम सबके लिए तो उपदेश रूप हुए आप। आपके लिए जो कलंक रूप है वो हम सबके लिए उपदेश रूप हुए कि श्री राम प्रेम में कैसा त्याग होना चाहिए, कैसा वैराग्य होना चाहिए। श्री राम भक्ति रस सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ, श्री गणेश हुआ। अर्थात हम अपने जीवन में आज सीख पाए हैं कि श्री राम प्रेम कैसे होना चाहिए। उसी बात को श्री भरद्वाज जी यहां तक कह रहे हैं अनेक रूपों में। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तो सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना सत्संग के भक्ति सुदृढ़ नहीं रह सकती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। और बिनु सत्संग भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। तो बिना सत्संग के न तो भक्ति मिलेगी न कथा मिलेगी, न मोह जाएगा न श्री राम जी में अनुराग होगा। श्री राम जी द्रवित भी नहीं होंगे। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। संतों की इसीलिए महिमा अपार है क्योंकि उनके द्वारा श्री राम प्रेम की प्राप्ति होती है। कवितावली उत्तरकांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि ऐसे अनुरागी संत से
तीर्थ भी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। श्री भरद्वाज जी ने कहा सहित प्रयाग, जो प्रयाग सबको तारते हैं, जो प्रयाग सबको तारने वाले हैं, आज वह प्रयाग भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और प्रयाग के साथ मैं भी भाग्यशाली मानता हूं, यहां के जितने निवासी सब भाग्यशाली हो गए। सुरती रथ ताहि मनावत आवत, पावन होत है तातन छुए। यह कवितावली उत्तरकांड 34 पद में। सूर तीरथ ताहि मनावत आवत, सूर तीरथ सब मनाते हैं कि ऐसे भक्त हमारे यहाँ आवे। सूर तीरथ ताहि मनावत आवत, पावन होता है तातन छुए। बालापन से हरि भजे, जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करई, कब आवे हरिदास। तीरथ सब आशा करई, कब आवे हरिदास। ऐसे संत से, ऐसे भक्त से तीर्थ भी अपने आप को धन्य मानते हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, श्री भगीरथ जी महाराज से श्री गंगा जी ने 2 प्रश्न किए। श्री गंगा मैया का प्रश्न है कि मैं जब भूमि तल पर उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन रोकेगा, क्योंकि मैं ऊपर ब्रह्मलोक से, आकाश से उतरूंगी और मुझे रोकने वाला यदि भूमि तल पर कोई नहीं होगा तो मैं तो भूमि को फोड़ती हुई नीचे चली जाऊंगी। श्री भगीरथ जी ने कहा मैं इसके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा और भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी आपके वेग को रोकेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मैं जब भूमि तल पर रहूंगी तो स्नानार्थी सब मुझ में अपना पाप धुलने आएंगे, और स्वाभाविक है कि स्नान करने वाले सब अपना पाप धुलने आते हैं। तो इस प्रकार से सबके पाप मेरे पास एकत्र होते जाएंगे, तो उन पापों से मेरे पास तो पाप ही पाप भर जाएगा, और उस पाप को कौन लेगा, कौन हरण करेगा। तो श्री भगीरथ जी महाराज ने सविनय उत्तर दिया, हे माता, आपके उस पाप को भगवान के भक्त जो विशुद्ध प्रेमी संत हैं वे उस पाप को हरण करेंगे, पाप लेंगे। तो श्री गंगा जी ने पूछा मेरे पाप को संत लेंगे और संत के पाप को कौन लेगा। तो श्री भगीरथ जी ने कहा उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनके हृदय में अघारी भगवान का निवास है। अघारी भगवान का निवास है, इसलिए वहां लगता ही नहीं है। ऐसे संत जो भगवान के विशुद्ध प्रेमी हैं, उनसे देवता तीर्थ सब अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि जब लोग स्नान करने जाते हैं तो श्री गंगा जी प्रयागराज में अपनी जगह बनी रहती हैं, परंतु जब श्री भरद्वाज जी महाराज स्नान के लिए जाते हैं तो श्री गंगा मैया आगे बढ़ करके उनको आगवानी करती हैं, अर्थात गंगा जी का जल बढ़ जाता है। कब? जब श्री भरद्वाज जी स्नान करने के लिए जाते हैं। यह देख करके, यह जान करके प्रयागराज निवासियों ने श्री गंगा जी से यह प्रश्न किया कि हे माता, ऐसा पक्षपात क्यों
क्योंकि आप तो माता हैं और आपके लिए सब बराबर हैं। फिर भरद्वाज जी के लिए आप आगे बढ़ती हैं और हम सब के लिए उसी जगह पर बनी रहती हैं, ऐसा क्यों? तब श्री गंगा मैया ने कहा कि आप सब आते हो पाप धुलने के लिए, यह सोचकर कि हमसे पाप हो गया है, मन से, वचन से, कर्म से पाप हो गया है, श्री गंगा जी में स्नान करेंगे तो हम निष्पाप हो जाएंगे। तो पाप धुलने के लिए आप सब आते हो और श्री भरद्वाज जी हमारे पाप को लेने आते हैं। बस इतना ही अंतर है। संत पाप हरने आते हैं और लोग पाप देने आते हैं। यह है संत की महिमा। इसलिए श्री भरद्वाज जी ने कहा कि तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। श्री राम दर्शन फल का फल है आपका दर्शन। भक्तमाल जी में वर्णन है 208 से लेकर के 11 कविता तक। संत की महिमा कैसी है इस संदर्भ में? एक राजा की बेटी जो अपने पिता घर में संत का दर्शन, संत का चरणोदक, संत के उचिष्ट प्रसाद प्राप्त करती थी, लेकिन उनका विवाह ऐसे राज परिवार में हुआ कि वहां के लोग संत को जानते ही नहीं थे। संत होते क्या है ये उनको पता ही नहीं था। अब उनको तो बहुत खराब लगता था, मैं क्या करूं, कैसे जीवन यापन करूं। यहां एक भी संत का दर्शन नहीं होता है। तो श्री ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई। उस राजकन्या ने अपने पिताजी के पास पत्र लिखा कि गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि एक बार यहां भी आवें और हमारे यहां के लोगों को भी कल्याण करें। लेकिन पिता ने कहा, बेटी जब वहां के लोग संत को कुछ जानते नहीं है तो संत का सम्मान भी नहीं होगा, और संत का सम्मान नहीं होगा तो अपमान होने से फिर पाप लगेगा। तो उस राजकन्या ने कहा कि पिताजी जब संत राज सेवा में आएंगे तो मैं ऐसी युक्ति बनाऊंगी कि संत को सब लोग पहचान लेंगे। कहा ठीक है बेटी। तो कन्या के पिता ने संतों से प्रार्थना की, और संत वह हैं उस समय में कौन? श्री ज्ञान देव जी, श्री सोपान देव जी, श्री निवृत्तिनाथ जी, ये संत हैं। इन सब से प्रार्थना, इनसे प्रार्थना की है ज्ञान देव जी से। ज्ञान देव जी जाने का निर्णय किए हैं। जैसे इनके राज की सेवा में पहुंचे हैं, उस राजकन्या ने दूतों को, गुप्तचरों को लगा रखा था, तुरंत अपने बेटे को जहर दे दिया। इनके बेटे मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब राज परिवार बहुत शोकाकुल हो गया। स्वयं वह राजकन्या भी, वह राजकुमारी भी रो रही हैं। रोती हुई में उसने कहा कि यदि आप लोग मेरे बेटे को जीवित करना चाहते हैं कि राजकुमार जीवित हो जाए, तो एक उपाय है। यदि आप लोग करें तो अवश्य राजकुमार जीवित होगा। कहा आप जो बताइए हम लोग वही करेंगे जिससे राजकुमार जीवित हो जाए। तब उन्होंने ये कहा कि संत को ले आइए, और संत की कृपा से मृतक प्राणी भी जीवित होते हैं। ऐसा मैंने अपने मैके में बहुत देखा है, मेरे पिताजी ने सब किया है। संत के दर्शन से, संत के द्वारा मृतक प्राणी भी जीवित हो जाता है। तो परिवार के लोगों ने कहा कि ये संत रूपी दवा कहां मिलती है बताइए, क्योंकि उनको पता ही नहीं संत होते क्या है। तब रानी ने कहा कि ये मेरी दासी आपको लेकर के संत से मिलवाएंगे।
दासी लेकर गई हैं, दासी ने उनको सिखाया है कैसे संत को प्रणाम किया जाता है, कैसे सविनय उनको प्रार्थना किया जाता है। दासी ने जैसा जैसा कहा वैसा ही किया और वे संत आए हैं और जैसे ही पुत्र को देखा तो वे तो समझ गए कि जहर दिया गया है। रानी की ओर देखा, उन्होंने कहा हाँ महाराज, मैंने केवल आपको यहां बुलाने के लिए ही इनको जहर दिया है। तब संत ने कहा कि तुम जो चाहती हो वही होगा, चिंता मत करो। और तुरंत संतों ने चरणोदक दी है, चरणामृत दी है, बालक जीवित हो गया है। और फिर सभी को उस रानी ने वैष्णव बनवाया है, श्री राम जी का भक्त बनवाया है। कहने का भाव यह है कि संत की इतनी बड़ी महिमा है। अच्छा, भगवान स्वयं चाहते हैं कि संत की महिमा प्रकट हो, ठाकुर जी चाहते हैं। यदि वे न चाहें तो संत के द्वारा कोई चमत्कार, संत तो चाहते नहीं चमत्कार दिखाना, संत कोई चमत्कार नहीं दिखाना चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज को बादशाह ने पकड़वाया, पकड़वा करके बुलवा करके यह कहा कि कोई चमत्कार दिखाइए। श्री तुलसीदास जी ने कहा हम कोई चमत्कार तो जानते नहीं, कोई जादूगर तो है नहीं। तो कारागार में बंद कर दिया, और कारागार में बंद कर दिया तो श्री हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना करी। श्री हनुमान जी ने ऐसा आतंक मचाया, ऐसा दंड दिया कि बादशाह को दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया। श्री तुलसीदास जी ने कहा ये तो हनुमान जी के लिए, यह दिल्ली हनुमान जी को हो गया है, अब आप दूसरी दिल्ली बसा लो। तो बादशाह ने दिल्ली छोड़ करके दूसरी दिल्ली बसाया, यह दिल्ली हनुमान जी की हो गई है। और वो आज भी पुरानी दिल्ली नई दिल्ली से प्रसिद्ध है, पुरानी दिल्ली जिसको छोड़ दिया है बादशाह ने। तो कहने का भाव यह है कि संत स्वयं चमत्कार दिखाना चाहते नहीं, संत तो सदा रहें अपनपो दुराए, लेकिन भगवान स्वयं संत की महिमा को प्रकट करते हैं, जिसको लोग कहते हैं संत का चमत्कार। संत जो होते हैं विशुद्ध संत, वे मार्गदर्शन करते हैं, वे जादू मंत्र चमत्कार पर भरोसा नहीं करते हैं। वे भगवान की कृपा पर, भगवान के भजन पर भरोसा करते हैं, और भगवान को भजते हैं तो भगवान उनको प्रसिद्ध करते हैं। श्री भरद्वाज जी कहते हैं ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। महर्षि श्री भरद्वाज जी ने कहा हे भरत तुम धन्य हो, हे भरत तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने जस से जगत को जयो माने जीत लिया है। अपने जस से जगत को जीत लिया है। जगत में आपके जैसा यशस्वी कोई है ही नहीं। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। ऐसा कह करके मुनि श्री भरद्वाज जी प्रेम में मगन हो गए, अर्थात प्रेम समाधि लग गई महाराज को। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ। हे भरत तुम तो धन्य हो, धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म की न गुण दोष विभागा। श्री भरतलाल जी से श्री भरद्वाज जी इस प्रकार से कह रहे हैं।
श्री राम जी ने इनके लिए कहा, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। आपने जस से जगत को जीत लिया, श्री भरतलाल जी की महिमा गाते गाते श्री भरद्वाज जी को प्रेम समाधि लग गई। असकई प्रेम मगन मुनि भयऊ, असकही कसकही इसका उपक्रम है। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथियहि कबहूना, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। यहां तक कहते कहते श्री भरद्वाज जी को प्रेम समाधि लग गई। सुनि मुनि वचन सभासद हरसे, सुनि मुनि वचन सभासद हरसे, साधु सराही सुमन सुरबर से, साधु सराही सुमन सुरबर से, सुनि मुनि बचन सभासद हरसे। मुनि वचन सुन करके सभासद सब हर से माने प्रसन्न हो गए और साधुवाद करते हुए प्रशंसा करते हुए देवता लोग फूल बरसाने लगे। साधुवाद के द्वारा प्रशंसा करते हुए देवता लोग फूल बरसाने लगे। सुनि मुनि वचन सभासद हर से, मुनि के वचन सुनकर के सभासद सभा के सब लोग प्रसन्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर से, साधु सराहे सुमन सुरवर से। ये सभासद कौन है? कहा प्रयाग के वही निवासी लोग हैं जो प्रमुदित तीर्थराज निवासी, प्रमुदित तीर्थराज निवासी वैखानस बटु जति उदासी। प्रमुदित तीर्थराज निवासी वैखानस बटु गृह उदासी, ये हैं सभासद लोग। इन लोगों को खुशी इसलिए हुई है क्योंकि महर्षि भरद्वाज जी ने सबको साथ में लिया है। कहा है सहित प्रयाग सुभाग हमारा, तो सबने माना कि हम सबका सौभाग्य है, इसलिए सब प्रसन्न हुए। साधुवाद के द्वारा देवता लोग प्रशंसा करते हुए फूल बरसाने लगे। साधुवाद तब दिया जाता है जब कोई उत्तम काम किया गया हो। जैसे मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। साधु सराही सुमन सुरबर से, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। गगन और प्रयागा, धन्य धन्य धुनि। गगन माने आकाश में और प्रयाग में
धन्य धन्य की ध्वनि गुंजायमान हो गई। प्रयाग निवासी चारों वर्ण चारों आश्रम के लोग सब धन्य धन्य कह रहे हैं। आकाश में देवता लोग कह रहे हैं कि श्री भरत का जीवन धन्य है, धन्य भरत जीवन जग माही। तो गोस्वामी जी कहते हैं आकाश में और प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। यह सुन सुन करके श्री भरत अनुराग में मगन हो रहे हैं। सुन सुन भरत मगन अनुरागा, अनुराग में डूब रहे हैं। यह सोच करके कि प्रभु श्री राम जी की हम पर विशेष कृपा है। श्री राम जी की कृपा से ही सब लोग मुझे धन्यवाद कर रहे हैं। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन, बोले गद गद बैन। पुलक गात ही राम सिए। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री सीताराम जी हैं। गात माने शरीर पुलकित है, नेत्र सजल है, सरोरु माने कमलवत नेत्र सजल है। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, मुनि मंडल ही प्रणाम करी। मुनि मंडल को प्रणाम करके गदगद बयन बोले। गदगद बयन अर्थात गदगद प्रेम भरी वाणी से बोले। पुलक गात ही राम सिए। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री सीताराम जी हैं। शरीर रोमांचित है, नेत्र कमल सजल है। मुनि मंडल मुनि समूह को प्रणाम किए और प्रेम भरी वाणी से बोल रहे हैं। समूह मुनि महात्माओं को प्रणाम करना हो तो कैसे करना चाहिए? एक श्लोक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको प्रणाम किए श्री भरतलाल जी महाराज। श्री भरद्वाज जी कहते हुए प्रेम समाधि में डूब गए हैं। अब श्री भरतलाल जी प्रणाम करके अपनी बात कह रहे हैं। सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।